तो वेलकम टू एटेक जोन। तो आज हम ना पिछली वाली वीडियो को कंटिन्यू करते हुए जो 20 क्वेश्चन हुए थे उससे आगे के क्वेश्चन को करेंगे सीपीएम पढ़ के। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर टुडेज वीडियो इज 21 क्वेश्चन। व्हेन द फ्लोट ऑफ एन एक्टिविटी इज नेगेटिव, तो फ्लोट कैसा हो जाए नेगेटिव। तो पहले तो पता होना चाहिए कि फ्लोट क्या है। सो फ्लोट इज व्हाट, दिस इज अ टाइम प्रोवाइडेड माइनस ड्यूरेशन। अब मैथमेटिकली देखें तो इसको नेगेटिव करने के लिए हमें क्या चाहिए, कलर चेंज कर लेते हैं। इसको मुझे नेगेटिव करना है तो नेगेटिव के लिए क्या, ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाए किससे, टाइम प्रोवाइडेड से। ठीक है, यानी काम जो हमारा हो रहा है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है टाइम प्रोवाइड से, यानी टाइम हमें दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है, इट रिप्रेजेंट दैट द प्रोग्राम फॉल्स बिहाइंड, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इज द एक्टिविटी इज़ क्रिटिकल एंड एनी डिले इन इट्स परफॉर्मेंस विल डिले द कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी। सो व्हाट इज़, यहाँ पर क्या लिख दिया, एक्टिविटी क्रिटिकल, तो क्रिटिकल होगा तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो ज़ीरो मतलब नेगेटिव नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, इट रिप्रेजेंट दैट प्रोग्राम फॉल्स बिहाइंड शेड्यूल। तो प्रोग्राम कैसे कह रहा है, शेड्यूल जो किया था उससे बिहाइंड कर रहा है फॉल को, यानी ज़्यादा टाइम ले रहा है जितना टाइम दिया गया है। तो यस, इट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। यानी एडिशनल रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो हमें ज़्यादा टाइम चाहिए, तो यस दैट्स ऑप्शन। तो समझ गए होंगे आप, इस फार्मूले को याद रखिए, इस फार्मूले से ही ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज, इन अ क्रिटिकल पाथ मेथड व्हेन अ पर्टिकुलर टास्क इज परफॉर्म इट इज़ कॉल्ड एज। तो टास्क को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ व्हाट कॉल एज, दैट इज़ अ एक्टिविटी। तो टास्क को हम क्या कहते हैं, एक्टिविटी। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो नाउ इज द क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट द 23 क्वेश्चन इज सेड, फ्री फ्लोट इज़ द। तो फ्री फ्लोट क्या चीज़ है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ पोर्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट फ्लोट, पोर्शन ऑफ पॉजिटिव टोटल फ्लोट, पोर्शन ऑफ इंटरफेयरिंग फ्लोट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दैट्स अ पॉजिटिव फ्लोट। ठीक है, क्या होगा, पॉजिटिव फ्लोट, फ्री फ्लोट इज़ अ पॉजिटिव फ्लोट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, फॉर एन एक्टिविटी optimistic time is 2 days, pessimistic time is 8 days, and the most likely time is 5 days. The expected time of a completion of the activity by using PERT will be। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन एक कल भी कराया था, मतलब जो पिछली वीडियो थी उसमें भी कराया था, लेकिन फिर से कर लेते हैं इसको। तो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, गिवन क्या है हमारे पास, द टी ऑफ द ऑप्टिमिस्टिक दिया हुआ है हमें 2 days, टी ऑफ पेसिमिस्टिक दिया हुआ है 8 days, एंड टी ऑफ मोस्ट लाइकली दिया हुआ है हमें 5 days। हमें क्या निकालना है, टी ऑफ ई निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला इज टी पी प्लस 4 टी एम प्लस टी नॉट एंड डिवाइड बाई 6 रख लीजिए यहाँ पर। तो 2 प्लस नॉट 2, ठीक है, तो पी दिया हुआ, टी पी दिया हुआ हमें 8 प्लस 4 इंटू टी एम दिया हुआ है 5 प्लस टी नॉट दिया हुआ है हमें 2, यानी ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाई 6। तो कितना हो गया ये, 30 डिवाइड बाई 6 कम्स आउट टू बी 5 days। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी 5 days। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 सेड दैट द स्टार्ट और कंप्लीशन ऑफ अ टास्क इज कॉल्ड एज। तो क्या कह रहे हैं, स्टार्ट एंड अ कंप्लीशन ऑफ द टास्क। तो स्टार्ट और कंप्लीशन को क्या कहते हैं, जैसे ये हमारा स्टार्ट हुआ और यहाँ हमारा कंप्लीट हुआ, तो इन दोनों को क्या कहते हैं, तो इन दोनों को क्या कहते हैं हम, द इवेंट, अ ड्यूरेशन, एन एक्टिविटी और एनी ऑफ द अबव। तो इसको कहते हैं नोड। हम इसको कैसे जानते हैं, हम नोड के नाम से, दिस इज़ अ नोड एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड नोड। और इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, इवेंट। क्या कहते हैं, इवेंट। ठीक है, तो दोनों नाम से जाना जाता है, नोड एंड इवेंट, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, 26 से कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द क्रिटिकल एक्टिविटी इन आ AON नेटवर्क। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इसको क्या कहेंगे हम, जिसमें AON नेटवर्क होगा, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, दिस इज़ अ ज़ीरो फ्लोट। ठीक है, क्या कहेंगे, ज़ीरो फ्लोट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो AON नेटवर्क को, AOA नेटवर्क को क्या कहते हैं, ज़ीरो फ्लोट। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट करेक्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी एरो। तो कैसा है, ओरिएंटेड एक्टिविटी को करेक्टली शो कर रहा है वो कौन सा है यहाँ पर, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ देखें अगर, तो ये यहाँ से यहाँ जा रहा है इसकी एक्टिविटी, ठीक है, एरो, फिर यहाँ से ये रिवर्स कर रहा है और यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है। तो दिस इज़
ये क्या है यहाँ पर, ये एरर है इसका, ठीक है, इस तरीके से नहीं। तो ये हमें कौन सा लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा, दिस इज़ अ फुल्करसन को। तो फुल्करसन लॉ को क्या कर रहा है, ये फॉलो नहीं कर रहा है ये, तो इसलिए ये वाला जो होगा गलत हो जाएगा। सिमिलर प्रोसेस में देखिए ये ऐसे जा रहा है, ये फिर से लौट के आ रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ देखते हैं, तो ये ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे गया, तो ये एक 3 पे जाके सब मिल रहे हैं, यानी ये हमारा नेटवर्क हो सकता है, तो डैट इज़ द करेक्ट आंसर। और यहाँ देखते हैं, यहाँ भी ऐसे ये वाला रिवर्स हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता। तो फुल्करसन लॉ को जो फॉलो कर रहा है वो सही है, तो यहाँ पर ये कर रहा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन नंबर 28 इज़ द फुल्करसन्स, अब ये पिछला वाले ही कॉन्सेप्ट के ऊपर आ गया। द फुल्करसन रूल इज़ यूज टू नंबरिंग द, तो फुल्करसन किसकी नंबरिंग को यूज़ में किया जाता है, तो यहाँ पर फिर से देखा, तो ये नोड है और इवेंट, नोड नोड, इट्स अ आई एंड इट इज़ जे, ठीक है। तो किस, ये क्या चीज़ है, नोड और क्या कहलाता है, इवेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इवेंट, ठीक है। फुल्करसन ये कहता है कि रिवर्स पॉइंट पे नहीं हो सकता, मतलब आई, ये जो एरो है वो आई टू जे होगा, जे टू आई नहीं हो सकता, ये कहता है फुल्करसन रूल। तो किस पे कहता है, ये इवेंट के थ्रू कहता है। 29 द इंडिपेंडेंट फ्लोट अफेक्ट्स ओनली, तो इंडिपेंडेंट फ्लोट जो किसको अफेक्ट करता है, द ओनली द पर्टिकुलर एक्टिविटी इन्वॉल्व, तो जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है उसी को करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, द टेक्निक विच इज़ एक्टिविटी ओरिएंटेड इज़, तो एक्टिविटी किस में ओरिएंटेड होता है, तो कौन सी टेक्निक होती है, सीपीएम में, ठीक है। पर्ट में नहीं होता है, ये याद रखिएगा, पर्ट में एक्टिविटी ओरिएंटेड नहीं होता, किस में होता है, सिर्फ सीपीएम में। सीपीएम की फुल फॉर्म नहीं दी है किसी क्वेश्चन में, बता देते हैं क्या होता है, दैट्स अ क्रिटिकल पाथ मेथड। और पर्ट क्या होता है, दिस इज़ अ प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड आर स्टैंड फॉर रिव्यू, टी स्टैंड फॉर टेक्निक्स, ठीक है। तो याद रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कलर चेंज कर लेते हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, ये विजिबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 30, ज़ीरो फ्लोट फॉर एनी एक्टिविटी मीन दैट द एक्टिविटी इज़, तो ज़ीरो फ्लोट हो जाए, तो पहले बताया फ्लोट क्या होता है, फ्लोट इज़ नथिंग बट द टाइम प्रोवाइडेड माइनस ड्यूरेशन। और क्रिटिकल कब होगा, जब फ्लोट कैसा हो जाएगा, ज़ीरो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो फ्लोट जो है, ज़ीरो फ्लोट क्या कहलाता है, ज़ीरो फ्लोट क्या कहलाता है, क्रिटिकल कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है, किसमें, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में। डिस्ट्रीब्यूशन बीटा कैसे होता है, ऐसे होता है, को बताया था, ठीक है। दिस पॉइंट, दिस इज़ द टी ऑप्टिमिस्टिक, टी मीन लाइकली, ठीक है। और ये क्या होगा, टी पी, दिस अ पेसिमिस्टिक। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे निकालेंगे, दिस स्टैंडर्ड डेविएशन मीन सिग्मा। तो सिग्मा क्या होता है, टी पी, सॉरी नॉट सिग्मा पी, इट्स टी पी माइनस टी नॉट डिवाइड बाई 6, दैट्स फार्मूला, यू मस्ट रिमेंबर डेट। स्टैंडर्ड डेविएशन है ये, ठीक है, इट इज़ अ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, टी पी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू अपॉन 6, दिस इज़ अ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्या पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज द हायर इज द डेविएशन मीन, और डेविएशन को जितना बढ़ा दिया, डेविएशन होता क्या है, ठीक है। डेविएशन क्या होता है, डेविएशन निकालते हैं एक्चुअल वैल्यू से और मीन वैल्यू में कितना डिफरेंस है। तो जितना ज़्यादा हम कर रहे हैं, एक्चुअल मीनिंग एक्चुअल एक्स हो गया फॉर सपोज, एंड जो मीन है वो ये हो गया, ठीक है। तो मीन क्या हो गया, एक्स एम या एक्स बार जो भी कह ले। तो इनका डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, अनसर्टेनिटी होगी, ठीक है। दिस इज़ द एक्चुअल रिजल्ट एंड दैट इज़ अ मीन रिजल्ट। तो मीन रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट में जितना डिफरेंस होगा उतना ही इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ेगा, तो दैट इज़ अ हायर अनसर्टेनिटी। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और पार्ट में क्योंकि प्रोबेबिलिटी ही हम इस्तेमाल करते हैं बाय यूजिंग बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34 क्वेश्चन,
ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, AE एग्ज़ाम के लिए, JEE के लिए नहीं पूछा जाएगा वैसे। इफ़ द ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम एंड द पेसिमिस्टिक टाइम फॉर एक्टिविटी ए, तो यहाँ पर 2 दिए हुए हैं, ठीक है, तो दोनों को बना लेते हैं, यहाँ पर दोनों को अलग अलग बना लेंगे। तो यहाँ ए का डाटा दिया हुआ है और यहाँ बी का डाटा दिया हुआ है, 2 दिए हुए हैं। तो हमें क्या दिया है पहले, ऑप्टिमिस्टिक टाइम यानी T0 दिया हुआ है। T0 कितना दिया हुआ है ए का, दैट इज़ 4, और इसका T0 कितना दिया हुआ है, T0 दिया हुआ है इसका 5, ठीक है। फिर दिया हुआ है हमें मोस्ट लाइकली टाइम, दैट इज़ अ TM दिया हुआ है, तो TM दिया हुआ है 6, और यहाँ पर भी TM दिया हुआ है, TM इज़ 5.5 दिया हुआ है। इसके बाद TP दिया हुआ है यहाँ पर, तो TP दिया हुआ है 8, और इसका जो TP दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 9, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है इसका, देन फाइंड द एक्सपेक्टेड टाइम। तो पहले आप एक्सपेक्टेड टाइम निकालिए, उसके हिसाब से हम ऑप्शन देखेंगे। तो हमें क्या निकालना है, T एक्सपेक्टेड विच वॉट T0 प्लस 4 TM प्लस TP डिवाइड बाई 6। कैसे निकालते हैं, लिख ले। तो T0 इज़ वॉट, दैट इज़ 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई TM इज़ 6 प्लस 8 डिवाइड बाई 6, कितना निकला, दिस इज़ 6 4 ज़ा 24 एंड दिस इज़ 12, 24 एंड 12 दैट इज़ 36 डिवाइड बाई 6 कम्स आउट टू बी 6, ठीक है, 6 डेज़। तो यहाँ का एक्सपेक्टेड कितना निकला, 6 डेज़। यहाँ थोड़ा कलर चेंज करके लिखते हैं, तो यहाँ का भी निकाल लेते हैं। TE इज़ वॉट, T0 प्लस 4 TM प्लस TP डिवाइड बाई 6 निकाल लीजिए। तो T0 इज़ 5, ये ऑप्टिमिस्टिक टाइम, 4 इंटू TM इज़ 5.5 प्लस TP इज़ 9 डिवाइड बाई 6 निकाल लीजिए कितना होगा। तो ये तो 14 हो गया, एंड ये कितना होगा, तो कितना हो रहा है ये 36 डिवाइड बाई 6 ही हो रहा है, तो कितना आ रहा है इसका भी 6 डेज़। तो एक्सपेक्टेड टाइम दोनों ए और बी का कितना निकल रहा है, दिस इज़ ए एंड दैट इज़ बी, दैट इज़ ए एंड बी, तो कितना निकल रहा है, सेम निकल रहा है। तो इसका ऑप्शन अगर देखें तो पहले पूछा है कि ए ग्रेटर है बी से, तो ऐसा नहीं है, तो गलत हो गया। दूसरा क्या, एक्सपेक्टेड टाइम बी इज़ ग्रेटर देन ए, तो ये भी नहीं है क्योंकि बराबर है दोनों, तो ये भी गलत हो गया। और तीसरा वाला सही हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर हैं इसमें, ठीक है। So this type of question can be asked in AE exam or the exam of JEE in which the calculator is allowed. Next question is, if an activity has its optimistic most likely time and the pessimistic time is 2, 3 and 7 respectively, then its expected time, तो पहले आपको TE निकालना है और वेरिएंस भी निकालना है, ठीक है। तो पीछे का क्वेश्चन ये, TE कैसे निकालेंगे, दिस इज T0 प्लस 4 TM प्लस TP डिवाइड बाई 6। तो T0 दिया हुआ है यहाँ पर, ऑप्टिमिस्टिक दिया हुआ है 2 प्लस 4 इंटू TM कितना दिया हुआ है, TM इज़ 3 एंड प्लस पेसिमिस्टिक दिया हुआ है 7 डिवाइड बाई 6, कितना होगा देख लेते हैं। तो 12 हो गया, 12 एंड 7 19, दिस इज़ 21 डिवाइड बाई 6, तो 3.5 आ रहा है ये, ठीक है। कितना आ रहा है 3.5। दूसरा देखते हैं हमें क्या निकालना है, वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको भी बताया था, क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, TP माइनस T0 डिवाइड बाई 6, और इसका क्या है यहाँ पर होल स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है ये। कलर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पर TP क्या हो जाएगा, TP दिया हुआ है हमारा पेसिमिस्टिक 7 माइनस 2 डिवाइड बाई 6 का होल स्क्वायर, कितना हो रहा है देख लीजिए, 5/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर इज़ 25 एंड 6 का स्क्वायर इज़ 36। देख लेते हैं क्या आ रहा है आंसर यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या आ रहा है 25/36, 25/36, 25/36 3.5। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, द एरिया अंडर द बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज। अब बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इट्स अ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर जितना भी एरिया है हमारा वो क्या कहलाता है, दैट्स द एक्सपेक्टेड टाइम, जो आप बहुत देर से निकाल लें, दैट्स इज एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 37, इफ़ A इज़ द ऑप्टिमिस्टिक टाइम, B इज़ द पेसिमिस्टिक टाइम एंड M इज़ द मोस्ट लाइकली टाइम ऑफ एन एक्टिविटी, देन व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड टाइम। अब यहाँ पर ना ABC में दिया हुआ है, तो A क्या दिया हुआ है हमारा, A की जगह लिया हुआ है TO, ठीक है। B की जगह क्या है TP, और C की जगह, C किसकी जगह दिया हुआ है TM की जगह। हमारा फार्मूला अब चेंज हो जाएगा, T ही जो हो जाएगा हमारा, कैसे हो जाएगा, तो
ए प्लस 4 ऑफ सी, ठीक है, प्लस, सॉरी ये सी नहीं दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, सही कर लेते हैं इसको। तो ये क्या दिया हुआ है, ये एम दिया हुआ है, तो यहाँ भी सही करना पड़ेगा। तो ये क्या दिया हुआ है हमारा, एम दिया हुआ है, प्लस क्या होगा, बी डिवाइड बाई 6। तो इस फॉर्म में जो दिया हुआ है वो सही आंसर है। तो कौन सा दिया हुआ है इसमें, ए प्लस ये वाला, ठीक है, दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो ऐसे भी दे सकते हैं, कुछ और यहाँ पर वेरिएबल्स दे दिए इनके अलावा, तो आप ऐसे कर लीजिए। सो नाउ इज़ द क्वेश्चन नंबर 38, द टोटल कॉस्ट वर्सेस टाइम कर्व इज़। तो टोटल कॉस्ट वर्सेस टाइम कर्व कैसा होता है, तो यहाँ मैंने दिया भी है, तो ये है, दिस इज़ अ टाइम एंड कॉस्ट। तो कैसा कर्व है ये वाला, इट्स अ यू शेप कर्व। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी यू शेप कर्व। अब मुझे डायरेक्ट कॉस्ट का कैसा होगा, वो भी यू शेप है। इनडायरेक्ट कॉस्ट कैसा है, दैट्स अ लीनियर, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा टोटल कॉस्ट वर्सेस टाइम का कैसा होगा, यू शेप कर्व। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द टेक्निकल प्लानिंग इज़ कैरीड आउट फॉर। तो टेक्निकल प्लानिंग जो है वो क्या क्या चीज़ को कैरीड आउट करती है, तो पहला है प्रिपरेशन और डिटेल ड्राइंग। तो यस, डिटेल ड्राइंग को करती है। प्रिपरेशन ऑफ द डिटेल एस्टिमेशन, एस्टिमेशन भी होता है। प्लानिंग रिसोर्सेज एंड द इनिशिएटिंग प्रोक्योरमेंट, तो प्रोक्योरमेंट भी करती है रिसोर्सेज को। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, सारे ही सही हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, द एक्टिविटी विच इज़ क्रैश्ड फर्स्ट। तो एक्टिविटी जो कि पहले क्रैश्ड होगी, अब यहाँ पर जैसे कि क्रैश करना है हमें किसी एक्टिविटी को, तो कैसे करें, एक की कॉस्ट है पर डे कॉस्ट यानी 4 रुपीज़ है फॉर एग्जांपल, और एक की हमारी 6 रुपीज़ है, और एक की हमारी 10 रुपीज़ है। तो हम किसको क्रैश करें, ठीक है, तो किसको क्रैश करेंगे। देखिए क्रैश करने का मतलब क्या है कि हम चेंज करें किसी चीज़ को। अब ये क्या है, पर डे की कॉस्ट है, ये दिस इज़ पर डे में है, ये पर डे में, पर डे में। तो मैं उसको करूँगा जिसमें मेरा कम खर्चा होगा। तो इसमें क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉस्ट स्लोप। अगर मैं कम कर रहा हूँ 10 रुपये पर डे के हिसाब से उसका रेट बढ़ रहा है, तो मैं क्या इसको करूँगा, नहीं इसको नहीं करूँगा, मैं किसको करूँगा, 4 को यानी कम वाले को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, द लीस्ट कॉस्ट स्लोप। तो कैसा होगा, लीस्ट कॉस्ट स्लोप को क्या करेंगे हम, क्रैश करेंगे पहली बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41, अ डमी एक्टिविटी इज़ यूज्ड इन पर्ट नेटवर्क टू डिस्क्राइब। तो डमी एक्टिविटी को हम क्यों करते हैं, ठीक है, तो क्यों करते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ प्रीसीडेंस रिलेशनशिप, ऑप्शन नंबर बी इज़ नेसेसरी टाइम डिले, ऑप्शन नंबर सी इज़ रिसोर्स रिस्ट्रिक्शन, ऑप्शन नंबर डी इज़ रिसोर्स आइडलनेस। तो देखिए ये तो नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ही रिसोर्सेज हैं। नेसेसरी टाइम डिले, अब टाइम तो डिले करता ही नहीं है एक्टिविटी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, दिस इज प्रीसीडेंस रिलेशनशिप। तो डमी सिर्फ एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, किस लिए, सिर्फ जो हमारा नेटवर्क है उसको करेक्ट फॉर्म में चलाने के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं, ये है, ठीक है। अब ये भी कैसे, ये 1 है 2 है, और ये भी यहीं आना है, ठीक है, ये भी ये यहाँ से आ गया 3 एंड दैट इज़ 4। तो ये जो होगा ये वाला, दैट इज़ कॉल्ड अ डमी। तो यहाँ पर कोई भी रिसोर्स कंटेन नहीं होगा, ये 2 कर रहा है, ये 4 कर रहा है, ये 3 कर रहा है, ये 5 कर रहा है, तो यहाँ क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये कितना कंटेन करेगा, 0 करेगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंस रिलेशनशिप को बनाने के लिए करता है सिर्फ ये डमी एक्टिविटी। नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 42, इन अ पर्ट एनालिसिस अ क्रिटिकल एक्टिविटी हैज़। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, और ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, दैट इज़ अ क्वेश्चन फॉर गेट इंजीनियरिंग। ठीक है, गेट का क्वेश्चन है ये, सिविल इंजीनियरिंग का। तो आप इन अ पर्ट एनालिसिस अ क्रिटिकल एक्टिविटी हैज़, तो क्रिटिकल एक्टिविटी क्या करती है, 0 फ्लोट को कंटेन करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज़ 43, इन अ पर्ट चार्ट द एक्टिविटी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन इज़। तो ये बहुत देर से बता दिया है, फार्मूला भी देखा, ये कौन से है, ये कौन सा है, जैसे बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी गेट का क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ गेट क्वेश्चन। तो क्या होगा, हम ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, इन अ पर्ट चार्ट द एक्टिविटी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन इज़। तो कैसा है यहाँ पर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन हमारा, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, given that the given that the scope of the construction work is well defined,
with all its drawing, specification, quantities and estimates. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी मोस्ट प्रीफर्ड। तो ये भी गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, IIT रुड़की का 2017 का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? EPC कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शन नंबर डी इज लमसम कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ सारी चीज़ इंक्लूड कर रहा है, ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन, क्वान्टिटीज़, एस्टिमेट्स। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें? आइटम रेट। ठीक है, क्या ऑप्शन होगा इसका? आइटम रेट। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, ऐसे ही कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।